हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिवीजन प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। कोई बुक्स में 4 भी दे हुआ है बट अपन 3 प्रॉपर्टी लेंगे। इसमें डिवीजन, इसके पहले वाला मल्टीप्लीकेशन, यानी टी जो आ रहा था वो मल्टीप्लाई में आ रहा था। अभी जो टी आएगा वो डिवाइड के अंदर आएगा। तो पहले इसका प्रूफ देख लेंगे, फिर अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में पूछता है प्रूफ, तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है आपको प्रूफ। नहीं तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला याद करें तो चलता। एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना। डिवाइड बाय टी, किसको डिवाइड कर रहा है? एफ ऑफ टी को। जो भी फंक्शन ऑफ टी है उसको अगर टी से डिवाइड हुआ, नॉट टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर आया तो 2 बार डिवाइड होगा तो वो अलग प्रॉब्लम है। तो टी आया तो एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी आया तो एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। डायरेक्ट भी ध्यान में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आता कैसा, प्रूफ देख लो पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। अब मेरा एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है? डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। तो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? एफ ऑफ एस का जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये एस टू इंफिनिटी को एज इट इज रख दो। अब इसमें अप्लाई करो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और ये डी एस जो है ये एज इट इज आ जाएगा टी एस। हाँ सर, अभी समझा। अब इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करेंगे देख लेना। जो इंफिनिटी वाला लिमिट है उसको बाहर ले लो, जीरो से इंफिनिटी वाला, और अंदर जाने दो एस टू इंफिनिटी। ठीक है। और ई रेस टू एस टी को अंदर ले लो, लाइक दिस। और साथ में डीएस ले लो। अब ये ले ली, जो बचा हुआ टर्म है उसको बाहर ले लो। क्या क्या बच गया? एफ ऑफ टी बच गया और डी टी बच गया, इसको बाहर ले लो। ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करो। इंटीग्रेशन क्या होता है देख लो। प्रूफ कर रहा हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं भी आया तो चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है तो काफी है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई रेस टू एस टी विथ रिस्पेक्ट टू एस से ले रहे। एस का कोइफिशिएंट की टी है तो माइनस टी नीचे आ गया। और लिमिट क्या है? एस टू इंफिनिटी। बच गया क्या? एफ ऑफ टी डी टी बच गया। एफ ऑफ टी डी टी बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। किस तरह सॉल्व कर लेंगे देख लेना। थोड़ा रिड्यूस कर लेता उसको इधर साइड में। अब देखना इसका फॉर्मूला कैसा बनता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एस के जगह जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा माइनस का। फिर एस के जगह एस रख रहे तो एस डी टी से रहेगा एस, नो चेंज। नीचे क्या है? डिवाइड बाय माइनस टी। और ये साइड में लिखो एफ ऑफ टी डी टी। अब ई रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या होता? जीरो होता। तो जीरो लिख लो इसको। तो ये आ जाएगा आपका जीरो से इंफिनिटी में ये जीरो आ जाएगा, माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी। ये माइनस टी आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा? एफ ऑफ टी डी टी। माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। अब इसको रीअरेंज लिखना, किस तरह रीअरेंज करेंगे देखेंगे। बहुत आसानी समझा रहा। जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। और ऊपर क्या है भैया? तो चेंज करके लिखूंगा कलर को। क्या बचा? एफ ऑफ टी। और नीचे क्या है? टी है। इसको ऐसा ब्रैकेट दे दो और ये डी टी। अब मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो यहाँ पे एफ ऑफ टी है वही एफ ऑफ टी आता। अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी अपॉन टी है तो फॉर्मूले में क्या बनेगा? अभी देखो फॉर्मूला क्या बनता। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। ये फॉर्मूला बन गया। मेन समझा नहीं सर? आपके पास आर एच एस अवेलेबल है, आपने एल एच एस लिख ली। क्या लिख लिए? एल एच एस। एल एच एस क्या है? एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी बोले तो ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे जो आता वो लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑलरेडी एफ ऑफ टी अपॉन टी है तो अपने लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। बाकी सब सेम टर्म है, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। और ये डी टी देख लेना, सब सेम है। सिर्फ यही एक्स्ट्रा है, तो जो बच गया एफ ऑफ टी का फंक्शन उसको लिख लिए। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्या है प्रूफ? लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी। हाँ, कंफ्यूजन मत होना। एस टू इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या अवेलेबल है? एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है, देख लो। इस तरह आपका फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे अपन? एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी
एफ ऑफ एस डी एस। इसको डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? डिवीजन। डिवाइड बाय टी, नॉट टी स्क्वायर। इसमें टी स्क्वायर टी क्यूब नहीं आएगा, जब तक टी नहीं आया जब तक सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका डिवीजन यानी थर्ड प्रॉपर्टी, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पूछता है प्रूफ, तो प्रूफ बता दिया आपको। ठीक है ना? जो बच्चों को नहीं आता है तो वो डायरेक्ट क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी। डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? जीरो से इन्फिनिटी। लिमिट को ध्यान रखना, कंफ्यूजन है इसलिए याद करने की प्रोसीजर। एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी आया तो एस टी इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस आएगा। और डेफिनेशन में क्या है? जीरो से इन्फिनिटी। तो ये नोटिस करने लायक है, एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। चलो फास्ट फास्ट एग्जाम्पल लेते क्या है, चलो देखते हैं। देखते हैं इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे टी नहीं आएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो डिवीजन प्रॉपर्टी कहां से समझा? ये देखो, ये डिवाइड में टी आ गया, डिवाइड में टी आया तो एस टू इन्फिनिटी प्रॉपर्टी। अब आपको सब समझता है, ये फॉर्मूले भी याद है, ये भी याद है। देखना मेरे दोस्तों कितना आसानी से समझेंगे। सॉल्यूशन लिख लो, लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी ई रेस टू बी टी। तो इसका अलग अलग लैपलास ले लो। पहले पहले एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस बना लो। क्या बना लो? एफ ऑफ एस। तो इसका एफ ऑफ एस किस तरह बनेगा? ई रेस टू ए टी माइनस लैपलास ऑफ ई रेस टू बी टी। ठीक है? अब इसका लैपलास लो, सबको याद है, सर पहले ही दिन पढ़ाए थे आपने, पहले ही वीडियो है, एस माइनस ए। इसका क्या आ जाएगा? एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया आपका? ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू बी टी। अब इसमें टी का इफेक्ट डालना है, तो कौन सा इफेक्ट? डिवीजन वाला क्या मल्टीप्लीकेशन वाला? तो यहाँ पे डिवाइड बाय टी है, तो डिवाइड बाय टी। जैसे आपने डिवाइड बाय टी लिखे तो यहाँ पे देख लेना डिवाइड बाय टी किस तरह आएगा। जैसे आपने यहाँ लिख लिया डिवाइड बाय टी, तो आपका एस टू इन्फिनिटी लागू हो गया, तो इधर आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस ये जो सॉल्व करे इसको एफ ऑफ एस बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी डी एस। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसीजर तो आता है आपको, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर लॉग एक्स होता। क्या होता है? लॉग एक्स प्लस सी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें सी नहीं आता, ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा बोलो भैया? लॉग ऑफ एस माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एस माइनस बी, एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी। फिर लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। बोलो भैया लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा? बार बार आएगा तो इसलिए रिपीट करके लिखा दे रहा हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी होता। ठीक है? वन अपॉन एक्स क्या होता? लॉग एक्स होता इंटीग्रेशन का। अब इसमें अप्लाई होगा, देखना इधर थोड़ा सा नोटिस करने लायक है। लॉग ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस टू इन्फिनिटी। अब ये इनफाइनिट वाला प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? इनफाइनिट वाला। ना यहाँ प्लस इन्फिनिटी चलता ना माइनस इन्फिनिटी चलता, डिवीजन में आपको एस लेके आना पड़ता ताकि जो इन्फिनिटी वाला टर्म है वो डिवीजन में जाए। काय में जाए? डिवीजन में। क्यों सर क्यों? क्योंकि नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो को जाता। किसको जाता? जीरो को। तो इसलिए अपन हमेशा इन्फिनिटी वाला टर्म जीरो में लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी टर्म ऐड करेंगे इन्फिनिटी में तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो इन्फिनिटी वाला टर्म्स है उसको डिवाइड में लेकर आते हैं। किस में लेके आते हैं? डिवाइड में। सर क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि जो आपका एस है वो डिवाइड में आए, तो उसकी प्रोसीजर क्या है वो समझ लो। तो यहाँ पे हमेशा एक ही बार है, बार बार ऐसी होगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से एस कॉमन ले लो। क्यों निकाल रहे? ताकि एस डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ गया तो जीरो हो जाता। क्या हो जाता है? जीरो। नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस ए बाय एस डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी एस कॉमन निकाल, वन माइनस बी बाय एस, एस टू इन्फिनिटी। तो एस और एस कैंसल। ठीक है? अब आप वैल्यू रखेंगे। सर पहले रख दो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नहीं, अगर आप पहले रखेंगे, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्लस में या माइनस में इन्फिनिटी आया तो आंसर इन्फिनिटी होता। हमको डिवाइड में लाना है इन्फिनिटी, ताकि वो जीरो मिल जाए अपने को, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट बोलो, अपर लिमिट क्या है? वन माइनस ए अपॉन इन्फिनिटी, वन माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बेटा? एस।
तो एस के जगह अगर आप एस रखेंगे तो ऐसे ही होगा, एस रिप्लेस बाय एस, तो सेम टर्म आएंगी, नो चेंज आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा इस तरह। ये बार बार आएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आप बोलो नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता, बोलो भैया, सबको समझेंगे, 1 - 0 1 - 0, और ये आ जाएगा। इसको वापस रीअरेंज करके लिख लेना, हमेशा बार बार सेम प्रोसीजर होगी। अब एस कॉमन निकालेंगे, फिर उसको वापस रीअरेंज करके वापस सेम टर्म लिखेंगे। कौन सी टर्म लिखेंगे, ये एस माइनस ए एस प्लस ए। वापिस इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो यही बन जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या हो गया सर, नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 होता, यहाँ लिख लेना आपने, ए बोले तो नंबर है और ये इंफिनिटी, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब log 1 क्या होता है, log 1 भी 0 हो जाता, तो आपको प्रॉब्लम है तो लिख लेता हूँ, log 1 0 हो गया, log 1 क्या हो गया 0, तो ये आ गया मेरा 0 माइनस एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, अब आप लोग इसको थोड़ा सा पेज बना लेंगे। अब देखना इधर डियर, यहाँ पे माइनस का साइन को एलिमिनेट करना है, तो हमेशा बार बार नीचे वाला टर्म्स न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, इससे माइनस का साइन चले जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा लॉग, लॉग हो जाएगा एस माइनस बी, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एस माइनस ए, इस तरह। इससे क्या हो गया, माइनस का साइन शिफ्ट हो गया। फिर लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग में देखे आपने, ठीक है ना, 11 12 में पढ़ कर आए, नहीं समझा तो अपने ध्यान में रखना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो, इससे माइनस का साइन चले जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/x वाला, तो लॉग एस माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसके पहले अपन ने यहाँ से एस कॉमन निकाल, एस इसलिए कॉमन निकाल रहे ताकि माइनस और प्लस के अंदर अगर आप इंफिनिटी रखेंगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा, तो एस को डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है, किसमें लेके आना पड़ता है, डिनोमिनेटर, ताकि जब अपन एस का वैल्यू इंफिनिटी रखे तो नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 होता, क्या होता 0। सर ये ऐसा अगर रखे तो देखो, अगर आप डायरेक्ट रखते थे तो इंफिनिटी माइनस ए इंफिनिटी माइनस बी, इसका आंसर इंफिनिटी आ, इंफिनिटी को कुछ भी माइनस करेंगे तो इंफिनिटी चाहेगा, इसलिए हम लोग उसको डिवाइड में लेके आते हैं, किस में लेके आते हैं, डिवाइड में। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एस जहां जहां एस है वहां इंफिनिटी, व्हेन देयर इज एस देयर इज इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या, जहां जहां एस है वहां पे एस रखना, तो एस के जगह एस रखेंगे तो ये चाहेगा। फिर नंबर अपॉन इंफिनिटी 0, और फिर लॉग ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी, फिर ये log 1 क्या हो जाता, log 1 0, तो ये बार बार आएगा, याद कर लेना, हर प्रॉब्लम में ये चाहेगा, नंबर अपॉन इंफिनिटी 0, log 1 0 होता, तो इसलिए हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये माइनस के साइन को हटाने के लिए न्यूमरेटर ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा इस तरह, तो ये आ गया एस माइनस ए नीचे आ गया, एस माइनस बी ऊपर आ गया, तो न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। जैसे जैसे प्रॉब्लम लेंगे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉमन कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर बात। ठीक है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पूरे कॉमन है, डिवाइड में टी आ गया, डायरेक्ट माइंड में आता प्रॉपर्टी नंबर 3 डिवीजन प्रॉपर्टी, एफ ऑफ टी अपॉन टी, एफ ऑफ टी अपॉन टी। तो सबसे पहले लैपलास ले लेंगे, लैपलास किसका लेंगे, एफ ऑफ टी का, तो 1 माइनस कॉस टी का लैपलास, रट गया आपको, बोल बोल के थक गया मैंने, 1 माइनस कॉस टी का, तो 1 का लैपलास ले लेंगे, कॉस टी का लैपलास, बोलो भैया 1 का लैपलास क्या होता, 1 अपॉन एस होता, कॉस टी का लैपलास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एस टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि डिवाइड बाय टी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, 1 माइनस कॉस टी का लैपलास ले लिया, अब टी का इफेक्ट लगा रहा हूँ, टी का इफेक्ट क्या है वो चेक करो, टी का इफेक्ट जैसे अगर आप लगाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पे जैसे आपने डिवाइड बाय टी लिखे तो इधर क्या आ जाएगा, एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे चेक करना, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने टी को अप्लाई करे तो एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस आ गया, एफ ऑफ एस इसको बोलते हैं ऊपर वाले को, जो अपन एफ ऑफ टी से मिलता। अब इसमें इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसा लेते ये समझ लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बार बार आता लॉग एक्स होता, बार बार, वो क्यों होता लॉग एक्स, समझ लो क्यों होता, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव है ऊपर है, इसलिए वो
लॉग एक्स होता, क्या होता है लॉग एक्स। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मूला लगता, हमेशा ध्यान रखना। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोले तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो, ठीक है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होता है लॉग एफ ऑफ एक्स, ये याद होना आपको। अब इसमें इंटीग्रेशन लेंगे एस टू इन्फिनिटी। नहीं समझता तो मेरे बेसिक इंटीग्रेशन की वीडियो है अवेलेबल, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उसको। 1/s, और यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 1 का s का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, लेकिन एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2s होता, क्या होता है 2s। तो यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे अपन। जब आप 2 एडजस्ट करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इस तरह। अब आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस हो गया। तो इस तरह देखें, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसा सेपरेट करके बता देता हूँ ताकि दिक्कत न जाए, ये ध्यान में रखना ताकि समझे आपको। एस टू इन्फिनिटी 1/s ds हो जाता, 1/2 बाहर आ जाता, एस टू इन्फिनिटी 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करे, क्यों कर रहे, ताकि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हैविंग न्यूमरेटर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस होना चाहिए, तभी ये लॉग एफ ऑफ एक्स होता, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लॉग एस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो एस टू इन्फिनिटी लिमिट है तो एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन ले लिया मैंने एस टू इन्फिनिटी, फिर सेम फॉर्मूला, सबसे पहले 1/2 को ऊपर भेजो, तो यहाँ पे देख लेना 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, तो इसके पहले कि उसमें बताया मैंने, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता, लॉग ए अपॉन बी होता, तरह एस टू इन्फिनिटी लॉग ए अपॉन बी, एस टू इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आगे के नेक्स्ट स्लाइड में देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे s जब तक डिनोमिनेटर में नहीं आएगा तब तक आप लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो किस तरह अप्लाई होगा देख लेना, यहाँ पे s, तो रूट में से अगर s स्क्वायर निकल इस तरह, तो बचा क्या 1/1/s स्क्वायर, इस तरह एस टू इन्फिनिटी। अब रूट के बाहर ले लो s को, तो क्या बनेगा s अपॉन ये s आ जाएगा 1/s स्क्वायर, एस टू इन्फिनिटी, ये और ये कैंसिल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, ठीक है। अब ये कैंसिल होने के बाद ही आप वैल्यू रखेंगे, क्यों, ताकि वो इन्फिनिटी वाला न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाता है, ताकि आपका इन्फिनिटी अगर रखेंगे आप तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब तक डिनोमिनेटर में एस नहीं आता तब तक आप इन्फिनिटी नहीं अप्लाई कर सकते इस तरह, क्योंकि वो जीरो बनता, 1/इन्फिनिटी, एस के जगह इन्फिनिटी रख दो, माइनस लोअर लिमिट, पहले आपने एस के जगह इंफिनिटी रखे, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने 11 12 में पढ़कर आएंगे इस तरह अप्लाई। अब आप एस के जगह एस रखना, एस के जगह एस रखेंगे तो सेम ही टर्म है तो सेम ही आएगा। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता, मैंने बोल बोल के थक गया आपको, 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाता, जीरो बनाने की प्रोसीजर है। तो जैसे ये जीरो बन गया, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेना। ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, ये वाला, तो ये वापस लिख लेना s/1+s², हमेशा बार बार सेम ऐसे ही आएगा। फिर log 1 क्या होता, बोल बोल के थक गया मैं, जीरो हो जाता, जीरो आ गया, और ये माइनस लॉग ऑफ s/1+s² हो गया। अब मुझे बताओ निगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 1√1+s²/s, ठीक है फ्रेंड्स। बार बार सेम प्रोसीजर आती है, ये आपका फाइनल आंसर है, सेम ही प्रोसीजर है, आपको देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। चलो